एनर्जी आयात के मामले में भारी नुकसान हुआ है। उसका मंथली आयात तेजी से गिरा है क्योंकि हॉर्मूज के माध्यम से शिपमेंट लगभग ठप होने से कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का आयात लगभग रुक सा गया है। शनिवार को कच्चे तेल के आयात में गिरावट आई, साल दर साल लगभग 20% की गिरावट। ये 38.47 मिलियन टन रह गया, जो जुलाई 2022 के बाद सबसे कम है। गैस की ढुलाई में लगभग 13% की गिरावट, ये 8.42 मिलियन टन पर पहुंच गई। तेल आयात भी पिछले महीने की तुलना में कम रहा, जिसमें वो खेप भी शामिल है जो 28 फरवरी को ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हवाई हमलों से पहले ही फारस की खाड़ी से अपनी यात्रा शुरू कर चुकी थी। मिडिल ईस्ट से आमतौर पर चीन के कच्चे तेल के आयात का लगभग आधा हिस्सा और नेचुरल गैस का लगभग 1/3 हिस्सा आता है। मंथली चार्ज के शुरुआती आंकड़ों में समुद्री मार्ग से आने वाली एलएनजी और पाइपलाइनों के माध्यम से सड़क मार्ग से आने वाली गैस के बीच अंतर नहीं किया गया है, लेकिन एक्सपर्ट्स फर्म कैपलर के जहाज ट्रैकिंग डेटा से पता चलता है कि अप्रैल में एलएनजी की खरीद 8 साल के निचले स्तर पर आ गई है। चीन ने कुछ उपाय किए थे इसके लिए। दुनिया के सबसे बड़े ऊर्जा खरीदार देश तेल की कमी होने की आशंकाओं के चलते सरकार ने घरेलू उपयोग के लिए डीजल और गैसोलीन जैसे रिफाइंड प्रोडक्ट्स को प्राथमिकता देना शुरू किया, जिस कारण अप्रैल में तेल उत्पादों का निर्यात पिछले साल की तुलना में लगभग 38% गिरकर 31 लाख टन रह गया, जो लगभग एक दशक में सबसे कम है। रिपोर्ट में कहा गया कि गैस की आपूर्ति में रुकावट से कोयले जैसे ऑप्शनल सोर्स की मांग बढ़ी। चीन की खरीद में लगभग 13% की गिरावट आई, ये गिरकर 33.08 मिलियन टन रह गई, जो पिछले साल जून के बाद सबसे कम है। ये इसलिए कम हुआ क्योंकि चीन ने घरेलू उत्पादन पर ज्यादा फोकस किया। हालांकि चीन ने एल्यूमीनियम, तांबा और अन्य धातुओं का निर्यात बढ़ाया है क्योंकि ये विश्व में एक प्रमुख निर्यातक बन चुका है। अब देखना होगा कि चीन इस मुश्किल की घड़ी से बाहर निकलने के लिए क्या कुछ कोशिशें करता है।